अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफे। स्टूडेंट्स कैफे के न्यू एजुकेशनल न्यूज बुलेटिन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसमें आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे एमडी कैट ना होने की वजूहात, आईबीसीसी की रिकमेंडेशन, बहावुद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी के एलएलबी के नताइज का ऐलान, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक और इंटर के नताइज का ऐलान, एचईसी के ऑफिस के बाहर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा का एहतजाज और उसके साथ साथ तमाम प्राइवेट स्कूल से 20% जो डिस्काउंट गवर्नमेंट ने दिया था बच्चों को वो जारी रखने का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहें, प्रोग्राम को आखिर तक देखिए ताकि आपको मजीद तमाम न्यू अपडेट्स जो है वो मिल जाएं। कल एचईसी के ऑफिस के सामने 10 से 12 बजे के दरमियान तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की कॉल की है, जिसमें वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगे और ये बात बयान की, अपने जो उनके मुतालबात हैं उनको बयान किया जाएगा कि उनको प्रमोशन दी जाए। जिस तरह इंटर और मैट्रिक के बच्चों को प्रमोशन पॉलिसी दी गई है, इसी तरह उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए और जल्द ही जल्द जो है वो यूनिवर्सिटीज उनको इस बात से आगाह करें। तो इसकी जो कवरेज है वो हम इंशाल्लाह अपने चैनल पर देंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप मजीद जो इस तरह की न्यूज है उसके बारे में अवेयर रहें। बहावुद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी ने अपने एलएलबी पार्ट 3 के रिजल्ट्स का अनाउंस कर दिया है। इसकी जनरल पासिंग एवरेज जो है वो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। चंद ही घंटों में ये रिजल्ट जो है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एलएलबी पार्ट 2 और पार्ट 1 के रिजल्ट्स भी तैयार हैं। एलएलबी पार्ट 3 के रिजल्ट के कुछ ही दिनों के बाद पार्ट 2 और पार्ट 1 का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने मैट्रिक और इंटर के बच्चों के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है और इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तमाम स्टूडेंट्स जो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक और इंटर कर रहे हैं वो अपना रिजल्ट जाके इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं और वहां से अपने जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मजीद किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, तो वो अप्लाई भी करने के लिए भी अब एलिजिबल हैं। एक और अहम खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 31 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया है जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं कि जो एक 20% डिस्काउंट की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और वो चलती आ रही थी, उसी को अभी तक कंटिन्यू रखा जाएगा टिल नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर्स जो है इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कंसेशन बच्चों को 20% अपनी फीस में देते रहेंगे। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से ही करना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने स्कूल्स के बच्चों को एक रिलीफ दिया है और उनको 20% डिस्काउंट की ऑप्शन दी, जो स्कूल्स को है वो स्ट्रिक्ट किया है इस मामले में कि वो 20% डिस्काउंट बच्चों को दें, तो ये राइट बनता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी कि वो भी 20% या उससे लेस और मोर जो है थोड़ा बहुत उनको डिस्काउंट जो है वो दिया जाए, क्योंकि जो वीकर इकोनॉमिकल सेक्टर है उसको रिलीफ मिल सके। और इन बच्चों के जो घरों में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो पेंडेमिक ने हर एक घर को, हर एक पर्सन को इफेक्ट किया है, तो उस हवाले से ये भी डिजर्व करते हैं कि इनको भी इस तरह की कंसेशन की पॉलिसी जो है वो अनाउंस की जाए। डिफरेंट तरह की पॉलिसीज जो है वो सामने आ रही हैं। एमडी कैट के हवाले से भी कुछ नई न्यूज आई है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जिसमें चारों बोर्ड्स के चेयरमैन जो है वो शरीक होते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर डाटा एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट को एक समरी भेजी है और उसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि इस दफा एमडी कैट यानी कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एमडी कैट के साथ साथ जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो पार्ट 1 की बेस पे रखा जाए। जो पार्ट 1 के मार्क्स हैं बच्चों को उसको बेस बनाया जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताते जाऊं कि पीएमडीसी के एक इंतहाई अहम रुकन सिंध मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक रफी ने ये बात की है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा हदायत की बेस पर हम बनाएंगे, खुद से हम जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये पीएमडीसी है ये एक बहुत रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है और ये कोई भी इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि चैलेंजेबल हो। कल डॉक्टर जावेद अकरम का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा कि उसमें उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स थे वो बताए और उसमें उन्होंने ये चीज़ें वाजिया की कि जो वेटेज के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पीएमडीसी मैं ये बात कहूँगा कि वेटेज जो है वो 50-50% वाली होगी। 50% फॉर एमडी कैट, 50% फॉर पास्ट मार्क्स क्राइटेरिया। पास्ट मार्क्स जो क्राइटेरिया उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लास्ट ईयर एग्जाम्स कंडक्ट जो हुआ था एमडी कैट 2019 वाला, उस तरह का हम नहीं करेंगे, हम 2018 वाली जो पॉलिसी है वो रखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस फेवर में हूँ कि जो बच्चों के ओ लेवल्स के और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं उनको क्राइटेरिया में शामिल किया जाए, वेटेज में जो है वो शामिल किया जाए। तो ये जो बातें थी डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें बताई। इसके साथ उन्होंने हमें ये पॉइंट भी क्लियर किया कि जो एमडी कैट है वो पिछले इंटरव्यू इन्होंने हमें बताया था कि जी ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऑनलाइन होगा, लेकिन अब इस दफ़ा उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी है, इस बहुत कंटेस्टेड किस्म का टेस्ट होता है, तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग इसको ऑफलाइन ही लेंगे। अभी ये सजेशन चल रही है, दोनों बातों पे उन्होंने कहा अभी ये सजेशन चल रही है, इट्स नॉट फाइनल येट।
और जो एमडी कैट है, जब वो इनकाद उसका किया जाएगा तो प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करके शिफ्ट्स लगाई जाएंगी। दिन में 2 या 3 शिफ्ट्स के बाद जो है वो उसको 2-3 दिन लगा के जो है वो हम इस टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे हैं वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस रहें। ये सारा जो काम है पॉलिसी मेकिंग का और ये सब जो एग्रीगेट डिसाइड करना, ये सब चीज़ें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्प्रूवर्स के हवाले से इन्होंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी। अब हम लोगों ने देख भी लिया कि सईद गनी ने जो एक अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इम्प्रूवर्स के हवाले से कोई और कंबाइन वालों के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम ने जो है लास्ट टाइम भी और लास्ट इंटरव्यू में भी और इस इंटरव्यू में भी इन्होंने बड़ी होपफुल बात की कि जो इम्प्रूवर्स हैं वो 30 to 40% होते हैं और हम किसी किस्म की कोई भी ज्यादती जो है वो इन इम्प्रूवर्स के साथ नहीं होने देंगे। प्रॉपर एक बैलेंस्ड पॉलिसी, इक्वलेंट पॉलिसी रखी जाएगी और इनको भी अपीयरेंस के जो है वो चांसेस दिए जाएंगे। इसके ऊपर अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। एक और बात मैं आप लोगों स्टूडेंट्स को बताती चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके हवाले से डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें लास्ट में बताया था कि वो अपनी साइट पर जो है वो अपलोड करेंगे और आप लोग वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। या हमने बताया था कि हम भी उस तक आपको एक्सेस देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अभी तक आए नहीं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि एमडी कैट का अभी तक प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं हुआ। आइदर दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट ऑफलाइन और ऑनलाइन। जब वो अपना ये प्रॉपर पॉलिसी फाइनल हो जाएगी उसके बाद वो उसकी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वो आपको ट्यूटोरियल्स देंगे कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को जो एमडी कैट का टेस्ट है वो आएगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा होल्ड रखें जब तक ये पॉलिसी सब क्लियर नहीं होती। मीनवाइल आप लोग जो इंटर और की जितनी भी आपकी बुक्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स की और इंग्लिश की, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो स्टडी है वो आप करें, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे अपने और इस चीज़ पर जो है वो आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करें। लास्ट में एक गुजारिश करूंगी कि पॉलिसीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिसीज़ जो सी हैं वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं। जब तक कोई हतमी पॉलिसी विद प्रॉपर अप्रूवल सामने नहीं आती, बोर्ड्स जो से हैं वो इस पर एक्शन नहीं लेंगे। बोर्ड्स जो से हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉपर जो अप्रूव्ड पॉलिसी है वो हमें दी जाए तो हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हमारे एजुकेशनल न्यूज़ बुलेटिन को आप लोग ज़रूर सुने। इसमें तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स कैफे एंड फायदा खुर्रम हियर। नाज़रीन, आजकल जो एक पेंडेमिक की और स्ट्रेस की जो